A warm welcome of each and every one of you on our YouTube channel CA Point. This is your mentor राहुल परमार और आज इस CA Point के YouTube चैनल के ऊपर मैं शुरुआत करने जा रहा हूं CA फाउंडेशन की स्टैटिस्टिक्स की क्लास की। जी हाँ दोस्तों, CA फाउंडेशन की स्टैटिस्टिक्स की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल न्यू कोर्स के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। CA फाउंडेशन में स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और जहां भी बच्चे मैथ्स के अंदर कंफ्यूज होते हैं ना, वहां पे डूबते को तिनके का सहारा देता है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, है ना। तो जो स्टैटिस्टिक्स का अपना सब्जेक्ट है, ये डूबते को तिनके का सहारा देने वाला सब्जेक्ट है और एक बहुत ही खास बेसिकली सब्जेक्ट है। रीजन बीइंग कि जिन बच्चों का मैथ्स में दिमाग उलझता है कि हम मैथ्स नहीं कर पाएंगे, ओके, वो स्टैट्स के सहारे एक बार अपनी नैया, मतलब आई जस्ट मीन टू से कि थोड़ा बहुत मैथ्स के इजी टॉपिक कर लिए एंड फिर स्टैट्स को ढंग से कर लिया, तो जो आपकी मैथ्स की नैया है फाउंडेशन के अंदर वो तो पार हो जाने वाली है। सो दिस इज योर मेंटर राहुल परमार एंड आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिंस लास्ट 10 to 12 ईयर्स। पिछले 10 से 12 सालों से मैं स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं सीबीएसई के स्टूडेंट्स को, स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट को, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को, तो हजारों बच्चों को बेसिकली पढ़ा चुका हूं और ये एक्सपर्टीज जो है मेरी अब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूं ताकि आप लोग भी अपनी सीए फाउंडेशन की जो जर्नी है उसको बेहतरीन बना सकें और अपने स्कोर्स को बूस्ट कर सकें। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स जो है ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है सीए फाउंडेशन वाले बच्चे के लिए, स्पेसिफिकली नॉन मैथ्स वाले बच्चे के लिए, है ना। और अगर जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है क्लास 11-12 में, उसको तो वैसे भी इस सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। अब जब सब्जेक्ट को पढ़ने की बारी आती है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि सब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है, यानी नो योर सब्जेक्ट, है ना। जैसे कि किसी भी आप कंपनी के अंदर जाओगे, ठीक है, जैसे कि मान लो आप लोगों ने एयरटेल का कनेक्शन खरीदा तो वो लोग केवाईसी करवाते हैं, नो योर कस्टमर। इन द सेम सेंस जब आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों है, इस सब्जेक्ट से मुझे क्या क्या हेल्प मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके सीए फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट है, इसको आपको पास करना है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी जरूरत आपको हर स्टेप के ऊपर पढ़ने वाली है। तो इस पर्टिकुलर क्लास में एंड अपकमिंग क्लासेस के अंदर हम लोग धीरे धीरे करके जो अपना सीए फाउंडेशन का कोर्स है उसको करेंगे खत्म। रोज रहेगी लगभग अपनी 30 मिनट्स की क्लास, ऑलमोस्ट इसी टाइम के ऊपर 3:30। ऑलराइट, तो आप लोगों को सिंपल सा एक काम करना है कि इस चैनल से जुड़ जाना है और चैनल से जुड़ना नहीं भूलना है। जितने भी अपने दोस्त हैं, भाई बहन हैं, ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीए फाउंडेशन, उन लोगों को इस क्लास को जरूर शेयर करना है। अब दूसरी बड़ी बात जो मैं स्टैटिस्टिक्स की आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो ये है कि यहां जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ये ना केवल आपके अभी फाउंडेशन में काम आएगी, जब आप लोग बीकॉम करोगे ना, ग्रेजुएशन करोगे, वहां पे भी काम आएगी। चाहे आप प्लेन बीकॉम करो, चाहे आप बीबीए करो, तो ये वहां पे भी काम आने वाली है। और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से विद थ्योरी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। ऑलराइट, सो आई डोंट थिंक सो कि अब आप लोगों को इस चीज को समझने में कोई परेशानी होगी कि स्टैटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। सो विद दिस हम लोग आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। राधे राधे आप सभी लोगों को, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और फटाफट से करते हैं इस क्लास की शुरुआत कि ये सब्जेक्ट क्या है और इस पर्टिकुलर सीए फाउंडेशन में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सर, कौन कौन से चैप्टर हैं, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। बिकॉज जब हम लोग किसी भी रास्ते पे चलते हैं ना, तो उस रास्ते में क्या क्या चीजें आएंगी ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेस्टिनेशन तय है कि हमको सीए फाउंडेशन के अंदर स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, लेकिन उस डेस्टिनेशन पे किस रूट से जाना है ये चीजें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर मेन कंटेंट के ऊपर आएंगे। तो आज की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास भी है जहां पे हम लोग थोड़ी बहुत स्टडी भी करेंगे और थोड़ा बहुत आपको इस चैप्टर से, इस सब्जेक्ट से, ओके, बेसिकली इंट्रोडक्शन भी देने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, ओके, वो सारे के सारे जुड़ जाइएगा और सेशन को शेयर जरूर कर देना है, चाहे वीडियो को आज देखो चाहे वीडियो को कल देखो। और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक मिलती रहे, उसके लिए आपको एक काम और करना है, वो ये है कि चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना है प्रेस, ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले से पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो अभी हम सीए फाउंडेशन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, उसमें सर हमको कितने चैप्टर्स कवर करने हैं और लगभग कितने मार्क्स हम लोगों को मिल जाएंगे उन चैप्टर्स से, ठीक है ना। क्योंकि इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट पे पास होना जरूरी है ना, 100 में से 40 नंबर तो लेके आने ही है, ठीक है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है हम सब लोगों को अंडरस्टैंड करना। तो देखो दोस्तों,
सबसे पहली अगर मैं बात करूं आपके सामने, ओके, तो टोटली वी हैव चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 18। यानी हमारे पास यहाँ पे कितने चैप्टर्स हो गए? टोटल हो गए सर 6 चैप्टर्स। कितने हो गए? 6 चैप्टर्स वी हैव। टोटल 6 चैप्टर हमारे पास में है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 13। किसकी बात करेंगे? चैप्टर नंबर 13, जिसमें ऑल ओवर 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। ओके, यूनिट नंबर 1 का जो नाम है दैट इज स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या कहीं कहीं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा भी आपको देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स का पूरा पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि भैया स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, डेटा क्या होता है, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में हम लोग किस तरह के डेटा के ऊपर काम करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिर स्टैटिस्टिक्स में डेटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सब चीजों के ऊपर क्या करेंगे हम लोग? बात करेंगे। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। फिर इसी के अंदर एक यूनिट नंबर 2 आ जाता है सैंपलिंग, यानी व्हेन यू आर कलेक्टिंग द डेटा। अब आप बोलोगे सर डेटा कलेक्शन क्या होता है? जरा सा सब्र करो, इन सब चीजों के ऊपर मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं बात, है ना? क्लियर? तो उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग जनरली 2 मेथड से, एक होता है सेंसस मेथड और एक होता है सैंपल मेथड। तो वही सैंपलिंग के बारे में भी हम लोग बात इस पर्टिकुलर चैप्टर में करेंगे। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपके पास में, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड यूनिट नंबर 2 में आएगा डिस्पर्सन। समझ गए? तो ये 2 टॉपिक या ये 2 चैप्टर आप लोगों को यहां करने हैं। इसके बाद जो इससे जस्ट रिलेटेड चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 17। तो दोस्तों ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 13 यानी इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा सबसे पहला चैप्टर है जो हमें पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके बाद में जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, है ना? अब चैप्टर नंबर 14 पढ़ने के बाद में हम लोग चैप्टर नंबर जाएंगे 17 के ऊपर, बिकॉज दीज ऑल आर 3 कनेक्टेड चैप्टर्स। ये तीनों की तीनों जो है वो 3 कनेक्टेड चैप्टर्स है जिसके ऊपर हमें बात करनी है। लेटर ऑन वी विल सी द प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडेक्स नंबर्स। तो ये हम लोग थोड़ा सा बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेजर चीजें हो जाती है। अब देखो, जब आपका पेपर आएगा स्टैटिस्टिक्स का, है ना, तो हमको करना क्या है? एमसीक्यू मोड से पेपर आने वाला है, जिसमें अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो +1 मार्क्स, ओके, और अगर गलत करते हैं तो 1/4 अपने मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सो पिछले कुछ टाइम पीरियड से जो ट्रेंड देखने को मिला है, ठीक है, व्हेन वी हैव डन द एबीसी एनालिसिस देन वी गॉट टू नो कि चैप्टर नंबर 13 जो स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और साथ ही साथ में सैंपलिंग है, ये लगभग आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है? 8 मार्क्स का चैप्टर है। देन चैप्टर नंबर 14 को अगर देखोगे, जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और अलोंग विद इट डिस्पर्सन भी है, ये चैप्टर आपके 10 नंबर का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लगभग रोल प्ले करता है ना। मैं एवरेज वेटेज की बात कर रहा हूं, 10 से 12 हो सकता है, 10 से 8 हो सकता है। सिमिलरली 8 मार्क्स वाला चैप्टर 6 मार्क्स हो सकता है या 10-11 मार्क्स हो सकता है। तो थोड़ा बहुत +-10-20% लेके चलना। फिर जो अपना कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, अपने आप में बहुत प्यारा चैप्टर है ये। ठीक है, दिस इज अ 5 मार्क चैप्टर। देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी आपको देगा 6 मार्क्स लगभग, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन देगा आपको 5 मार्क्स, और इंडेक्स नंबर भी आपको देने वाला है 5 मार्क्स। ओके, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट मार्क्स क्लोज टू 40, है ना, लगभग 40 मार्क्स के आसपास का आपको स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स में 3 पार्ट है, मैथमेटिक्स है, फिर लॉजिकल रीजनिंग है और स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, और ये लगभग मान के चलिएगा 40 मार्क्स के आसपास का आपको वेटेज दे देगा। तो 40 मार्क्स अपने आप में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं दोस्तों। तो बात ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस को समझना, और स्टैटिस्टिक्स जो अपना टॉपिक्स है उसको बहुत बेहतरीन से आप लोगों को कर लेना है। और जिसमें से लिटरली बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 13 तो इतना ईजी है कि पूरा के पूरा थ्योरी चैप्टर है। कैसा है? थ्योरी चैप्टर है। अब थ्योरी चैप्टर में जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, टिक मारा, हमारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, टिक मारा, हमारा आंसर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेबल, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? आंसर निकाल सकते हो बिना बहुत ज्यादा सोच विचार किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, देन शुरुआत हम लोग करने वाले हैं दोस्तों किसकी? चैप्टर नंबर 13 की। और चैप्टर नंबर 13 अगेन आई एम सेइंग व्हाट इज इट? ओके, इट इज चैप्टर नंबर 13, यूनिट नंबर 1 है इसकी, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या है? स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, और अगेन बता रहा हूं पूरा के पूरा थ्योरी चैप्टर है। क्या है दोस्तों? पूरा के पूरा थ्योरी चैप्टर है।
और इस थ्योरी चैप्टर में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, स्टैटिस्टिक्स में डेटा किसे कहते हैं, डेटा का कितने टाइप्स होते हैं, क्लियर, फिर स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है इसके ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी टिप्स एंड बिट्स हैं जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन कंटेंट, जहां से आपके क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे, जहां से आपके एमसीक्यूज जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो टीचर पूछना शुरू करेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं पूरा के पूरा अपना आईसीएआई का मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाऊंगा, और कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे लगता है कि आप एज अ स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ रहे हो तो आपको पढ़नी जरूरी है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। सो आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी रेडी। फटाफट से कमेंट करके बता दो आर यू ऑल रेडी और नॉट, ओके। फटाफट से कमेंट करके बताएं आर यू ऑल रेडी और नॉट, जल्दी जल्दी से बताएं, ठीक है, कि हाँ भैया हम लोग सब रेडी हैं, कमर कस ली है, मैंने कुर्सी की पेटी बांध ली है, अब हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आता है, सर व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, क्या है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्टैटिस्टिक्स को मैं हमेशा बोलता हूं कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये है एक 5 स्टेप प्रोसेस। क्या है स्टैटिस्टिक्स जो है ये है बेटा एक 5 स्टेप प्रोसेस। क्या है दोस्तों, एक 5 स्टेप प्रोसेस है। अब आपने कहा सर ये 5 स्टेप प्रोसेस क्या होता है, क्या है 5 स्टेप प्रोसेस। तो जब हम लोग 5 स्टेप प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है ना, तो 5 स्टेप प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस है ना, इस 5 स्टेप प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस है, ओके, उसको हम लोग कहते हैं सी। क्या बोलते हैं, सी। जो सबसे दूसरा प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ओ। जो तीसरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पी। जो चौथा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ए, और जो पांचवा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं आई। यानी स्टैटिस्टिक्स इज अ 5 स्टेप प्रोसेस विच इज कलेक्टिवली नोन एज कोपाई। क्या बोलते हो इसको, कोपाई, ओके। अब कोपाई का मतलब क्या हुआ सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोपाई, ठीक है। देखो ध्यान रखना, स्टैटिस्टिक्स में जो कोपाई मैंने आप लोगों को बताया, सी का मतलब है दोस्तों कलेक्शन। क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन करना, है ना। अब डेटा क्या है अपने आप में ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। देन आफ्टर ओ का मतलब है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, है ना। तो भैया अपनी जनता सारी सुन रही है या नहीं सुन रही है, ओके। तो जनता, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। यहां पी का मतलब है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या है बेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ए का मतलब है दोस्तों एनालिसिस ऑफ डेटा। क्या है बेटा, ए का मतलब है एनालिसिस ऑफ डेटा। एंड आई का मतलब है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, है ना। कहने का मतलब हो गया कि सबसे पहले दोस्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे जब भी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना है तो आपके दिमाग में ख्याल क्या आता है। सबसे पहली बात तो मुझे कोई जनता ये बता दे कि whenever we are thinking about the statistics, क्लास 9th में, 10th में, 11th और 12th में जिनके पास इकोनॉमिक्स थी, they must have understood what is statistics। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा भी होगा क्लास 11th और 12th में, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट हुआ करता था 11th के अंदर ना। तो उनको पता है कि जब भी मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में आते हैं फिगर्स, डेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं ना। तो हमारे दिमाग में आता है डेटा। सपोज कर लीजिए आपको मैं एक बात बोलता हूं, मैंने कहा एक बात बताओ कि विराट कोहली के बारे में स्टैटिस्टिक्स ढूंढते हैं, है ना। तो एक काम करिए, आपके सबके पास में मोबाइल फोन्स होंगे, है ना, जिस प्राइमरी डिवाइस से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो सपोज करो मैं यहां पे सर्च करता हूं, है ना, मैं यहां पे सर्च करता हूं विराट, ओके, कोहली स्टैट्स, है ना। अब जैसे ही विराट कोहली स्टैट्स के बारे में बात करी तो आपको यहाँ पे सामने कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे होंगे, नंबर्स दिख रहे होंगे ना, काफी सारे नंबर्स होंगे, है ना। अब ये नंबर्स क्या हैं, जैसे कि उसने कौन से फॉर्मेट में प्ले किया, है ना, उसने मैचेस कितने बेसिकली खेले हैं, रन्स कितने बनाए हैं, एवरेज कितनी है, स्कोर रेट क्या रहा। सो दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर द न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, ओके, दीज ऑल आर न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स अबाउट अ पर्सन,
अब ये किसी इवेंट से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फाइंडिंग हो सकते हैं, ठीक है। फिर पास में आपको ये भी दिखेगा कि इसने मेडल्स कौन कौन से जीते हैं, है ना, इसने मेडल्स कौन कौन से जीते हैं, और दूसरी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल सकती है। तो जब भी आप किसी पर्सन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में स्टैटिस्टिक्स सर्च करते हो तो दो तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, दो तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। सबसे जो पहली चीज मिलती है वो मिलती है सर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, है ना, और जो दूसरी चीज मिलती है वो मिलती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब इसने कितने मैचेस प्ले किए, क्या रन्स बनाए, है ना। अब क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अगर आपके सामने आ रही है, पब्लिश्ड फॉर्म में आ रही है, यानी हर कोई इंसान इसको देख सकता है, तो ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऐसे ही तो नहीं बन गई, और बकायदा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में आ रही है कि जिस टेस्ट सीरीज के नीचे टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, मैच का टाइप क्या है उसके नीचे मैच का टाइप लिखा हुआ है, कितने मैचेस उसने प्ले किए, कितने रन्स बनाए, तो somebody might be collecting this type of data, है ना। तो अगर कोई डेटा आपके सामने प्रेजेंट होता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट होती है, तो उस चीज को सबसे पहले क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों, कलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहला जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर काम होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जब डेटा कलेक्ट हो गया, है ना, और आपने मान लो विराट कोहली ने कितने मैचेस प्ले किए, ओके, किसमें कितने रन्स बनाए, अब ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, उन सारे प्लेयर्स से रिलेटेड आप लोगों ने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब प्लेयर के नीचे प्लेयर का नाम, उसके टेस्ट मैच फॉर्मेट के नीचे मैच फॉर्मेट, ऑलराइट, फिर कितने रन बनाया उसके नीचे रन। तो आप डेटा को क्या कर रहे हो, कंपैरेबल बना रहे हो, ओके, डेटा को श्रिंक कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, और यूजेबल बना रहे हो, उसमें यूटिलिटी ऐड कर रहे हो। तो डेटा कलेक्शन के बाद में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसी चीज को हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब हो गया डेटा को अपनी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्या करना, अरेंज कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, वो इंस्टीट्यूशन उन 100 बच्चों से फॉर्म फिल करवाता है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, क्लास 12th में आप लोग कितने स्कोर किए हैं, क्लास 12th में आपकी स्कूल क्या थी, है ना, अकाउंटेंसी में क्या मार्क्स थे, बिजनेस स्टडीज में क्या मार्क्स थे, इकोनॉमिक्स में क्या मार्क्स थे, एनुअल इनकम कितनी थी फादर की, आप अटेम्प्ट कौन सा टारगेट कर रहे हो, जनवरी 25 अटेम्प्ट दे रहे हो या फिर सितंबर 25 अटेम्प्ट दे रहे हो, कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करवाई। अब 100 लोगों के 100 फॉर्म उस पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में, उस इंस्टीट्यूशन के हाथ में है। अब करना क्या है, मान लीजिए हमें ये देखना है कि जनवरी 25 अटेम्प्ट वाले कितने हैं, और साथ ही साथ में हमें ये देखना है सितंबर 24 अटेम्प्ट वाले कितने हैं, इस बच्चे के कितने मार्क्स है, दूसरे बच्चे के कितने मार्क्स आए, ये सब चेक करना है। तो बार बार ये फॉर्म तो फिल करने देखने बैठेंगे नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग कंप्यूटर ओपन करके या फिर नॉर्मली फिजिकल मैनुअल के अंदर भी हम एक एक डेटा की एंट्री कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए नेम है तो नेम के नीचे नेम आ जाएगा, है ना, नेम है तो नेम के नीचे नेम आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए नेम के बाद में सपोज कर लीजिए हम लोगों ने परसेंटेज लिख दिया 12th के, तो परसेंटेज के नीचे सबके परसेंटेज आ गए, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने मान लो बोर्ड लिख दिया कि कोई पर्सन कौन से बोर्ड से बिलोंग करता है ना, कोई पर्सन कौन से बोर्ड से बिलोंग करता है, तो somebody might be belonging from the CBSE बोर्ड, कुछ लोग स्टेट बोर्ड से बिलोंग करेंगे, कुछ IGSE बोर्ड से होंगे। तो ऐसे करके मैंने एक तरीके से डेटा की क्या कर दी सर, स्क्रूटनाइजेशन कर दिया, या फिर जो समझ लीजिए कैटेगरी के अंदर मैंने उसको क्लासीफाई कर दिया, यानी क्लास के नीचे क्लास आ गई। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अननेसेसरी डिटेल्स है वो रिमूव करके हम लोग मेन कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को ही क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दैट एड्स बेसिकली वैल्यू या दैट एड्स यूटिलिटी टू द डेटा। तो सबसे पहला जो टास्क है किसी भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा जो टास्क है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जब डेटा ऑर्गेनाइज हो गया तब डेटा को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। अब प्रेजेंट डेटा तीन तरह से हो सकता है। एक तो टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, मान लीजिए देयर वाज अ क्लास इन विच 100 स्टूडेंट्स वर देयर, ऑलराइट, आउट ऑफ विच 100 स्टूडेंट, ओके, 40 वर गर्ल्स एंड 60 वर बॉयज। out of 40 boys 20 students या 20 boys were having mathematics as their optional subject and remaining 20 students were having मान लीजिए computer science as their optional subject। तो मैंने क्या बताया, 100 में से 60 गर्ल्स हैं, 40 बॉयज है, 40 में से 20 के पास कंप्यूटर साइंस है, 20 के पास मैथमेटिक्स है, एंड सिमिलरली गर्ल्स के पास भी बता दूंगा। अब ये पूरा डेटा मैंने टेक्स्ट के अंदर बताया, यानी सिंपली जैसे बच्चे थे ना हम लोग, तब क्या होता था कि बेटा 2 और 2 कितने होते हैं, 4,
अब इसी को टीचर ने थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करी, है ना, कि राम वेंट टू मार्केट, ही हैज परचेज्ड 2 मैंगोज वर्थ रुपीज दिस एंड लेटर ऑन ही हैज परचेज्ड 2 बनानास वर्थ रुपीज दिस, टेल मी हाउ मेनी फ्रूट्स ही हैव। ओके, तो भैया 2 मैंगो है, 2 बनाना है, 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन इसको वर्ल्ड के अंदर बेसिकली क्या किया, एक टेक्स्ट के अंदर पिरो दिया, तो दैट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो ऐसा ही टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। सिमिलरली हम लोग एक प्रेजेंटेशन करते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन, है ना। यू मस्ट हैव सीन क्लास 9th में, क्लास 10th में, 11th में, 12th में, अगर आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जिसमें आपने देखा होगा, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर टेबल का रेफरेंस दे दिया, वी कैन सी इन द अबाउट टेबल 6.2 that number of males in the rural area या फिर number of educated person in the rural area are this, ठीक है। तो ऐसी जो टेबल होती है जिसमें सिर्फ फिगर्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, वो होती है टेबुलर प्रेजेंटेशन। फिर आपने कुछ देखा होगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, है ना, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी होती है। तो एक प्रेजेंटेशन का टाइप होता है दोस्तों क्या, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, डेटा डायग्राम के अंदर प्रेजेंट होता है। किस तरीके से प्रेजेंट होगा, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे बार्स दे दिए, क्या दे दिए, बार्स दे दिए, ठीक है, कि भैया इस तरीके का बार दे दिया आपने, फिर इस तरीके का बार दे दिया आपने। अब जैसे कि मान लीजिए ये 2010 है, ये 2011 है, ये 2012 है, और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दे दिया, क्या दे दिया, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दे दिया, यानी लेंथ के अंदर प्रेजेंट कर दिया। तो ये होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो 3 तरीके से हम लोग डेटा को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यानी डेटा का जब प्रेजेंटेशन करते हो तो ये डेटा को ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, ओके, और फर्दर एनालिसिस के लिए क्या कर देता है, डेटा को रेडी कर देता है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का, वो है एनालिसिस, है ना, वो है एनालिसिस। हम जो मेजर चैप्टर्स अपने इस स्टडी के अंदर करेंगे वो सब के सब किसका पार्ट होंगे दोस्तों, एनालिसिस का पार्ट होंगे। किसका पार्ट होंगे, एनालिसिस का पार्ट होंगे, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि चैप्टर नंबर अपना प्रोबेबिलिटी है, फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, इंडेक्स नंबर है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब एनालिसिस ऑफ डेटा का पार्ट है। किसका पार्ट है, एनालिसिस ऑफ डेटा का पार्ट है, डेटा एनालिसिस का पार्ट है, समझ गए। अब जो चैप्टर नंबर 13 है अपना, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, या कलेक्शन करने के तरीके क्या हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डेटा को प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें चैप्टर नंबर 13 में आ जाएगी। बाकी लगभग सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, ओके, ये कौन से हैं बेटा, ये बेसिकली एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन एंड 2 बातें दे रखी है, प्रेजेंटेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली आपके इसमें स्किप किया हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये 2 चीजें हम लोग इस चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि स्टैटिस्टिक्स क्या है ये एक बार आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स इज अ 5 स्टेप प्रोसेस कलेक्टिवली नोन एज COPI, where C refers to collection of data, O refers to organization or classification of data, okay, P refers to presentation of data, A refers to analysis of data। हम जैसे मान लो 10 लोग हैं, उस 10 लोग के सर्टेन मार्क्स है, हम उसका एवरेज निकालना चाहते हैं, है ना, हम उसका एवरेज निकालना चाहते हैं। तो एवरेज किस में निकालोगे, एवरेज का मतलब हो गया सेंट्रल टेंडेंसी में आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि सबसे पॉपुलर आइटम क्या है, अपने जो भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी अपन ने कंडक्ट करी, तो हम उसका मोड कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसी तरीके से आप 2 डेटा सेट है आपके पास में, जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड की एज और वाइफ की एज। अब अगर इन दोनों में रिलेशनशिप देखना चाहते तो होगा क्या, ऐसा तो होगा नहीं कि 10 साल वाला हस्बैंड है तो उसकी 50 साल की वाइफ होगी, और 50 साल वाला हस्बैंड है तो उसकी 10 साल वाली वाइफ होगी। जनरली जो पैटर्न देखने को मिलता क्या है वो, कि जैसे जैसे किसी एक मेल की हाइट बेसिकली एज बढ़ रही है, तो वैसे वैसे फीमेल की एज जो है वो भी बढ़ती है। यानी जो कपल्स की बात करें तो जितना मेल सीनियर है उतनी ही फीमेल भी सीनियर है, जनरली ऐसा देखने को मिलता है। तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर प्राइस में और डिमांड में रिलेशनशिप देखो तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड घटती है। तो अगर 2 डेटा सेट है प्राइस को और डिमांड को लेकर, ऐसे अगर हम लोग बात करें कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आइसक्रीम की सेल्स पे क्या फर्क पड़ता है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी आइसक्रीम की सेल्स क्या होती है, बढ़ती है। टेम्परेचर जितना डाउन आता है उतनी आइसक्रीम की सेल्स कम होती है। तो कैसा रिलेशनशिप हो गया, एक तरीके से डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो ऐसे रिलेशनशिप की स्टडी हम लोग जब करेंगे तो ये क्या होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा। तो एवरेजेस निकालना, रेशियोज निकालना, परसेंटेज निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, है ना, डिस्पर्जन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, रेंज निकालना, ये सब हम लोग एनालिसिस में करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस टॉपिक का। फाइनली एक होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब इंटरप्रिटेशन का बहुत सिंपल सा मतलब अगर मैं बताऊं आपको, तो लेमेन की लैंग्वेज में आपको टेक्निकल चीजों को समझा देना, यानी कुछ चीजें टेक्निकल है उसको एक आम भाषा के अंदर समझा देना इज इंटरप्रिटेशन। जैसे कि मान लीजिए किसी डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ आया,
है ना, किसी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ आया, मान लो 2 प्लेयर हैं, है ना, उन 2 प्लेयर ने डिफरेंट डिफरेंट रन स्कोर किए, अब हम लोगों ने उनके रन्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, है ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एक टर्म है जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे। अब ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर कौन होगा, जिसके मार्क्स में, जिसके स्कोर्स में डेविएशन सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो सचिन भी खेल रहा है और विराट भी खेल रहा है, दोनों ने 10-10 मैच खेले, 10-10 मैच के अंदर सर्टेन रन्स बनाए, है ना। अब हम लोगों ने उनके एवरेज रन्स निकाल लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि इनमें से कंसिस्टेंट प्लेयर कौन है, तो हम उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम आया, है ना, वो ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर होगा। तो एक हम सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में बोल देंगे सचिन इज अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर देन विराट कोहली, है ना, क्योंकि उसके एवरेज मार्क्स जो हैं उसी के एवरेज स्कोर्स जो हैं उसी के आसपास एक्चुअल रन्स भी हैं। तो इस तरीके का एक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा भी बेसिकली हम लोग करेंगे, लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए वी डोंट हैव एनी सेपरेट चैप्टर एट ऑल। ओके, तो अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है दोस्तों, तो देखो स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील करता है, कलेक्शन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, एनालिसिस के साथ और इंटरप्रिटेशन के साथ, ऑफ कौन सा, ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा क्या है इसके ऊपर मैं अभी आप लोगों से बात करने वाला हूं, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट हमने बात करी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स में यूज होती है। जैसे अकाउंटिंग में आप अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, है ना, तो वो क्या है, डेटा मैनेजमेंट ही तो है ना। हर एक ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो, देन उससे आप P&L बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो। तो ये क्या है ना, इसमें आप क्या कर रहे हो, डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, है ना। कैश वाला आइटम कैश बुक के अंदर जाएगा, या फिर पर्सनल वाला आइटम उस रेफरेंस अकाउंट के अंदर जाएगा, P&L वाला आइटम P&L अकाउंट के अंदर जाएगा, अकॉर्डिंगली वी आर डूइंग द सेम थिंग। ओके, इकोनॉमिक्स में भी बेसिकली इस जगह पे यूज करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है। मान लीजिए हमने कहा देश में गरीबी बहुत है, ठीक है, तो गरीबी मिटाएंगे, कैसे मिटाएंगे, सबके खाते में 1-1 लाख रुपए डाल दें, ऐसे गरीबी मिटाएंगे नहीं सर। किसी को 1 लाख की जरूरत होगी, किसी को 10,000 की जरूरत होगी, तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि गरीबी का लेवल क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी, एंड अकॉर्डिंगली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, प्लान भी बनाएगी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज किसके बेसिस पे बनाते हैं, डेटा के बेसिस के ऊपर, है ना। फिर मैनेजमेंट के अंदर भी आपको डेटा की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, यानी स्टैटिस्टिक्स वहां भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, फाइनेंस में भी काम आएगा, साइकोलॉजी में भी काम आएगा, और सोशियोलॉजी के अंदर भी ये जो टॉपिक है यानी स्टैटिस्टिक्स जो है काम आता है। फिर हम लोग बात करते हैं मोस्ट इकोनॉमिक्स डेटा आर क्वांटिटेटिव, है ना। लगभग जो डेटा होगा वो कैसे नेचर का दिखता है, आप लोगों को क्वांटिटेटिव दिखता है, मतलब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट होता है कि भैया किसी पर्सन की हाइट क्या है, या 10 लोगों के क्या मार्क्स आए, ओके, या फिर मान लीजिए कि एक प्लेयर है उसने डिफरेंट टेस्ट मैच में कितने स्कोर बनाए, तो जनरली ये न्यूमेरिकल डेटा होता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में वी डू कंसीडर द क्वालिटेटिव डेटा एज वेल, है ना, और क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव होता है, हाउएवर इन एडिशन टू क्वांटिटेटिव डेटा इकोनॉमिक्स आल्सो यूजेस द क्वालिटेटिव डेटा। लेकिन बस एक ही चीज है कि हमको इस क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिफाई करना होता है, यानी उसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली वी हैव डिस्कस कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स एक तरीके से 5 स्टेप प्रोसेस है व्हिच इज कलेक्टिवली नोन एज स्कोपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस होता है स्टैटिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें हम लोग बात करेंगे कि डेटा कितने टाइप का है, और डेटा के बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है ना। तो आज की क्लास बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन तो कमेंट में अपना जो व्यू है वो जरूर ड्रॉप करिएगा, ऑलराइट, एंड सेशन को लाइक भी जरूर करिएगा। और अगेन बोल रहा हूँ कि ऐसी अपडेटेड क्लासेस के लिए आपको बहुत सिंपल काम करना है, वो ये कि चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना है प्रेस, ताकि आप तक जो सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। ऑलराइट, सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।